हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं दूसरी क्लास की। जैसा कि पहली क्लास में आपको पता लग गया होगा कि आप क्या सीखने वाले हैं। वी आर नॉट हैविंग सो मच टाइम। अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए हमें टाइम की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आपको कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं दूंगी कि मेरे पास समय नहीं था और मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाई। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, आई विल मेक यू लर्न द ट्रिक्स ईच एंड एवरी डे। डेली विदाउट फेल आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं, हमारा दूसरा सेंटेंस क्या है। देयर इज नो प्लेस लाइक होम। अक्सर हम ऐसा ही बोलते हैं जब हमें लंबी ट्रैवलिंग करनी होती है या हम सुबह से शाम तक एग्जॉस्ट हो जाते हैं या हमें सुबह से शाम तक इतने एग्जॉशन हो जाता है कि भाई हमें अब रेस्ट ही चाहिए। हम ऑफिस में सो जाएं या हम कहीं स्पेशली अपने लिए लग्जरीज परचेज कर लें, बट हमेशा एक हमारे माइंड में क्वेश्चन रहता है कि भाई घर जैसा आराम कहीं नहीं है। आप घर पे आते हो और आपको बहुत आराम से नींद आ जाती है, क्योंकि हो सकता हो वहाँ पे आपको अपने फैमिली मेम्बर्स देखने को मिलते हो सकता हो आपको अपना एक रिलीफ मिलता हो सकता हो आपको अपने रूम में अपने घर में वो सब चीज़ें मिलती हो जो आपको सीरियसली ज़रूरत होती हैं, जो आपको शो ऑफ नहीं करने देती हैं। और हो सकता हो आप घर में शो ऑफ नहीं करते हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इफ़ दे आर आउट ऑफ द होम, इफ़ दे आर आउट ऑफ द हाउस, इफ़ दे आर समवेयर एल्स, उनके पास शो ऑफ की एक कंप्लीट लिस्ट होती है कि भाई कार से जाना है, टाई लगानी है, फ़ोन यूज़ करना है, अपना मैनर्स दिखाने हैं, अपने कॉम्ब करके रखने हैं। बट घर की बात करें तो घर में हम किसी भी तरीके से रह सकते हैं। ऐसे ही हम अंग्रेजी में बोलेंगे कि घर जैसा आराम कहीं नहीं है। देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम। आप बोल सकते हैं, अगर आपको ऑफिस में अच्छा लगता है तो आप बोल सकते हैं देयर इज़ नो प्लेस लाइक ऑफिस। आपको मंदिर में अच्छा लगता है, देयर इज़ नो प्लेस लाइक टेम्पल। डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है। बहुत सारे लोग नई नई जगह को विजिट करते हैं, उनका ये शौक होता है, मतलब वो अपने 6 महीने में 1-2 ट्रिप प्लान कर लेते हैं। तो वो बोलेंगे देयर इज़ नो प्लेस लाइक, जो भी उन्हें पसंद आता हो। मान लेते हैं मुझे दिल्ली बहुत पसंद है और मैं बोलूँगी देयर इज़ नो प्लेस लाइक दिल्ली, देयर इज़ नो प्लेस लाइक दिल्ली। अब मैं आपको थोड़े से चेंजेस बताती हूँ, मैं आपको स्ट्रक्चर सिखा सकती हूँ, यू हैव टू यूज़ इट ऑन योर ओन। प्लेस की जगह हम यहाँ पर कर सकते हैं कलर। अब मैंने बोला देयर इज़ नो कलर लाइक रेड। रेड कलर इज़ वेरी ब्यूटीफुल कलर। हालांकि कलर सभी बहुत प्यारे होते हैं, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, बट अगर रेड कलर की बात करें, इट्स माय फेवरेट कलर, और इफ़ यू वियर रेड कलर यू विल लुक सिंपली अमेजिंग। तो देयर इज़ नो कलर लाइक रेड। इस तरीके से हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि भाई गेम की बात कर लो, यहाँ पे कलर हम रिमूव करते हैं, होम को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम अमेंड कर देते हैं देयर इज नो गेम लाइक क्रिकेट। अब भाई आपको लगता है क्रिकेट जैसा कोई गेम नहीं है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, तो आप बोलेंगे देयर इज नो गेम लाइक क्रिकेट। भाई मुझे बोलना है कि यहाँ पे हम और चेंज कर देते हैं, इसे भी हटा देते हैं। अब हम डिश की बात कर लेते हैं। डिश मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया राजमा चावल, ठीक है। तो अभी हम डिश की खाने की बात कर रहे हैं। मैंने बोला कि राजमा चावल का कंपैरिजन ही नहीं है। देयर इज नो डिश लाइक राजमा चावल। आप कंप्यूटर्स की कंपनीज का कंपैरिजन कर सकते हो कि मैम सैमसंग जैसा कोई अभी तक मतलब मैंने कोई ऐसा मोबाइल एक्सपीरियंस नहीं किया जो सैमसंग के अपने फीचर्स हैं, दोज आर अल्टीमेट। देयर इज नो फोन लाइक सैमसंग, देयर इज नो सिटी लाइक दिल्ली, देयर इज नो विजिटिंग प्लेस लाइक आगरा। तो गाइज मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया है। मैंने क्या इंग्लिश में आपको शुरू से स्ट्रक्चर्स यूज़ करने बताए हैं, एंड जिसकी लिमिटेशंस इतनी है मैंने आपको इतना यूज़ करना उसका बताया है कि हाउ यू कैन यूज़ द स्ट्रक्चर्स इन योर डेली लैंग्वेज। कहीं पे भी कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं भाई मैम गाउन के अलावा, मतलब गाउन का तो कंपैरिजन ना साड़ी से है
और ना किसी और ड्रेस से है, तो आप बोल सकते हो देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ गाउन। ये तो एक चीज हो गई, बट अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो आप बोल सकते हो देयर इज नो ड्रेस लाइक गाउन। गाउन में आप इतने कंफर्ट रहते हो, वन पीस पहना और ख़त्म कहानी, मेकअप ही करना है, यू डोंट हैव टू वियर द साड़ी, साड़ी में प्लेट्स भी नहीं बनानी। अगर हम साड़ी की बात करें तो साड़ी तो आजकल रेडीमेड भी आ रही है, वी डोंट हैव टू मेक द प्लेट्स एंड ऑल, इट इज़ कम्प्लीटली रेडीमेड। तो इस तरीके से अक्सर हम लैंग्वेज में बोलते हैं कि भाई डिश की बात करें तो छोले चावल का कोई कंपैरिजन नहीं है, देयर इज़ नो डिश लाइक छोले चावल। आपने बोला मैम मुझे तो यूके बहुत पसंद है, मतलब मैं आपसे यूके की बात कर रही हूँ, यूके मतलब उत्तराखंड की बात कर रही हूँ, हम इंडिया की ही बात कर रहे हैं, आप कहीं और की भी बात कर सकते हो, आप यूएसए की बात कर लीजिए। आपने बोला मैम न्यूयॉर्क जैसा तो कोई कंट्री नहीं है, आप न्यूयॉर्क में घूम कर आओ, कोई कंपैरिजन नहीं है, देयर इज़ नो कंट्री लाइक न्यूयॉर्क। ठीक है, आप टोक्यो की बात कर लीजिए, जापान में काफ़ी फेमस है एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल सिटी इन जापान। तो आपके लिए तो अभी कंट्री की बात कर रहे हैं, कंट्री की बात कर सकते हैं, देयर इज़ नो कंट्री लाइक जापान। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आप कौन सी चीज़ों की बात कर रहे हैं। अगर आप फ्लावर्स की बात करें तो आप बोल सकते हैं देयर इज़ नो फ्लावर लाइक रोज़। गुलाब की बात करें तो उसकी अपनी खासियत है, अपना ब्यूटीफुल उसका स्ट्रक्चर है, तो देयर इज़ नो फ्लावर लाइक रोज़। देयर इज़ नो सॉफ्ट ड्रिंक लाइक क्या, मैंगो। मैंगो से हमें याद क्या आता है भाई, हमें फ्रूटी याद आ जाती है, और फ्रूटी से बात करें तो हमें माज़ा की याद आ जाती है, तो देयर इज़ नो सॉफ्ट ड्रिंक लाइक माज़ा। अगर आपको कोल्ड ड्रिंक पसंद है, देयर इज़ नो कोल्ड ड्रिंक लाइक कोका कोला। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, इफ़ यू आर वेरी सिंसियर टू योर स्टडी, आप यहाँ पे 10 सेंटेंसेस ऐसे बता सकते हैं कि जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। हो सकता हो मुझे रेड कलर पसंद है तो मैं बोल रही हूँ देयर इज़ नो कलर लाइक रेड कलर। हो सकता हो आपको पिंक कलर पसंद हो, आप बोलेंगे देयर इज़ नो कलर लाइक पिंक कलर। हो सकता हो मुझे पसंद हो आगरा, तो मैं बोलूँगी देयर इज़ नो सिटी लाइक आगरा। हो सकता हो आपको पसंद हो बेंगलोर, तो आप बोलेंगे देयर इज़ नो सिटी लाइक बेंगलोर। तो इस तरीके से हमें अपनी प्रैक्टिस करनी है। आई होप कि आपको सेशन समझ में आया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आई हैव टू से गुड बाय टू यू एज यूजुअल। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे समथिंग एक्साइटिंग विच विल टीच यू मोर देन टुडे। लेट्स से बाय टू यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।